क्या योगी मॉडल आएगा बिहार में? बिल्कुल नहीं, नीतीश मॉडल ही बिहार में रहेगा। योगी मॉडल नहीं रहेगा? नहीं, नीतीश मॉडल ही रहेगा। तो आपने देखा किस प्रकार से है एनडीए में, लेकिन योगी मॉडल नहीं, बिहार में सिर्फ नीतीश मॉडल चलेगा। नीतीश फिर से नीतीश, 2025 फिर से नीतीश, 2025 और फिर से नीतीश। कहता है कि दलित समाज के लिए, शोषित वंचित समाज के लिए आवाज देने का काम किया लालू जी ने, नीतीश कुमार जी ने क्या किया? देखिए इस बात को मैं बिल्कुल ही गलत मान रहा हूँ। आवाज़ देने से कुछ नहीं होता है, आदमी का पेट भी भरना चाहिए। आदमी का जब भोजन नहीं रहेगा तो आवाज़ दे के क्या होगा। जात पात की बात होती है, कौन सा जात है आप? हम बनिया हैं और मैं हीरा माझी लिखता हूँ, लेकिन मैं आता हूँ सूरी समाज से, आता हूँ बनिया समाज से आता हूँ। ऐसा क्यों? मतलब आप तो फिर इसमें भी भ्रष्टाचार कर रहे हैं क्या? नहीं, मैं शुरू से नीतीश कुमार जी को मैं ब्रांड मानता हूँ। मेरे लिए बहुत बड़े ब्रांड है, उससे बड़ा ब्रांड मैं किसी को नहीं मानता। हीरा कुमार क्यों नहीं लगाए, माझी ही क्यों लगाए? नहीं, हम नीतीश मॉडल के अलावा कोई भी मॉडल फ्लॉप है। जिस प्रकार से नेताजी बोल रहे हैं कि अभी तक 19 साल से लगातार माननीय मुख्यमंत्री सरकार चला रहे हैं कि नीतीश मॉडल ही बेहतर है पूरे भारत में, ना कि योगी मॉडल। तो बाकी आप लोग क्या सोचते हैं जदयू के बारे में, अल्पसंख्यक समाज के बारे में और खासकर बिहार की प्रगति के बारे में? माननीय नीतीश कुमार ने 19 साल, आज उनका शासन 19 साल से है। आप बताइए किसी अल्पसंख्यक को कोई कठिनाई हुई है? जबकि हम लोग बीजेपी के साथ में ही सरकार में है। आज अल्पसंख्यक की बात कीजिए आप, आज जो है चारदीवारी की बात हो, क्या बोलते हैं, हाँ मालिक्रम का जो चारदीवारी की बात हो, शमशान हिंदुओं के लिए शमशान घाट की बात हो, मस्जिद की बात हो, चाहे जो शिक्षक की बात आप करिए, तो जो शिक्षक का वेतन जो है, जो माननीय नीतीश कुमार जो है आम लोगों को दे रहे हैं, जो अल्पसंख्यक समुदाय के जो है जो शिक्षक है उनको भी वही वेतन मिल रहा है। आज नीतीश कुमार जी ने, मेरा कहना ये है, नीतीश कुमार जी ने अल्पसंख्यक के लिए जितना काम किया है, आज तक ऐसा मुख्यमंत्री माने हमारे देश में आज तक कोई ऐसा मुख्यमंत्री हुआ नहीं। तो जिस प्रकार से बोला जाता है, आपके विरोधी बोलते हैं अगर अल्पसंख्यक के समाज के तो फिर मोदी जी को क्यों साथ दे रहे हैं, आ क्यों नहीं रहे इधर? देखिए मोदी जी के आने से और नीतीश जी के आने से ये पूरा चमुखी विकास हुआ है। आज गिन लीजिए आप, जो लड़की चाहे हरिजन समुदाय से हो, चाहे अल्पसंख्यक समुदाय से हो, जो लड़का लड़की जो स्कूल नहीं जाते थे, आज देख लीजिए आज स्कूल जाना स्टार्ट कर दिए। आज स्कूल जाते हैं। स्कूल के लिए माननीय नीतीश कुमार जी का देखिए, घर से निकाले, साइकिल योजना करवाए, पोशाक योजना करवाए, यहाँ तक हर समुदाय के लिए उन्होंने आरक्षण दिया। आज अल्पसंख्यक समुदाय के आज मुखिया बन रहे हैं, सरपंच बन रहे हैं, वार्ड सदस्य बन रहे हैं। अब बताइए अल्पसंख्यक समाज को जो आज गौरव, जो अल्पसंख्यक अपने आप को गौरव महसूस करते हैं, सारा ये माननीय नीतीश कुमार जी का देन है। ये सब दिखावा कर रहे हैं, जैसा आपके विरोधी कह रहे हैं। नीतीश कुमार जी जातीय आरक्षण की बात किए और जातिगत गणना भी करवाए और फिर मोदी जी के गोद में बैठ गए। देखिए जाति गणना इसलिए माननीय नीतीश जी ने करवाए कि हमारे बिहार में कितनी जाति हैं, उनके आधार पर उनको आरक्षण मिलना चाहिए। दूसरी बात, आप बोल रहे हैं मोदी जी के गोद में बैठ गए। हम लोग तो एनडीए में आज से नहीं है, हम लोग अटल बिहारी वाजपेयी जी के जब एनडीए बनी थी उनके अगुवाई में, तब से हम लोग एनडीए में हैं। रह गई बात अल्पसंख्यक और किसी वर्ग की बात आप कर रहे हैं, आज आप बताइए, आज हमारा बिहार जंगल राज से मुक्ति हुआ है। जिस स्थिति में बिहार पहले था, न रोड पे चलने के लिए सड़क थी, न बिजली थी, न स्कूल था, न हॉस्पिटल थी, क्या था बिहार में? आज हमारे नीतीश कुमार जी को जब बिहार मिला तो क्या मिला? कुछ नहीं था बिहार के अंदर। अब माननीय नीतीश कुमार जी ने इस बिहार को सींचा है। बिहार के जनता को, बिहार के आम जनों को एक ऐसा उदाहरण दिया है कि माननीय नीतीश कुमार जी ने वो काम करके उदाहरण दिया है। बोलने से कुछ नहीं होता है। भतीजा बोल रहे हैं कि जब चाचा जी थे तो हम लोग रोजगार बांटते थे, शिक्षा बांटते थे, और जिस प्रकार से अभी चले गए हैं तो ये राम राम कर रहे हैं। देखिए
आज शिक्षा की बात बोल रहे हैं, रोजगार की बात हो रही है, तो माननीय नीतीश जी का पहले से ही, माननीय नीतीश जी का सोच बहुत ऊपर है। आज वो इंजीनियर रह चुके हैं। हर दृष्टिकोण में इनका क्वालिफिकेशन ले लीजिए, इनका सोच देखिए, आज हर स्तर पर काम हुआ है बिहार में। और आने वाले समय में इतना बड़ा काम होने जाने वाला है कि बिहार अग्रणीय राज्य में, जो हमारे हिंदुस्तान, हमारे भारत के अग्रणीय राज्य में दूसरा पोजीशन पर रहेगा। जय हिंद, नमस्कार। हमारी मौजूदगी अभी मधुबनी में है और मधुबनी में अल्पसंख्यकों के लिए बार बार मीटिंग कर रही है जदयू पार्टी। आइए जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर क्या है जदयू की रणनीति 2025 के लिए और खासकर अल्पसंख्यक समाज के लिए। यहाँ पे जिस प्रकार से बड़े बड़े नेताओं का गठजोड़ हो रहा है और सभी लोग आ रहे हैं और अल्पसंख्यक समाज के लिए विचार कर रहे हैं, आखिर किस प्रकार की रणनीति तय होगी और अल्पसंख्यक समाज को किस प्रकार से सम्मान देने का काम किया जाएगा। और जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में अल्पसंख्यक समाज को विशेष ध्यान दिया जाता है, आइए जानने का प्रयास करते हैं। हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं युवा नेता हीरा माझी जी। जिस प्रकार से इन्होंने अपने कार्य क्षेत्र से युवाओं को एक तरीका से एकजुट किया और युवाओं को राजनीति के लिए प्रेरित किया, काफ़ी प्रेरणादायी है। आइए जानने का प्रयास करते हैं। स्वागत है आपका भारत सतक न्यूज़ में। सबसे पहले आपके चैनल को मेरा नमस्कार। क्या रणनीति तय हो रही है 2025 से पहले? एकदम रणनीति तय हो गई है और हमारा जो है हर माने विधानसभा हो, जिला स्तरीय हो, माने समिति का जो भी है, एकदम बैठक होने स्टार्ट हो गया है। जो 14 तारीख को मधुबनी में हम लोग का कार्यकर्ता का सम्मेलन है, जो ऐतिहासिक कार्य सम्मेलन होने जा रहा है। पूरे बिहार ही नहीं, पूरे इंडिया के लेवल पर हमारे माननीय नीतीश जी ने जो काम किया है, आज उनको विकास पुरुष का उपाधि मिला है, ऐसे ही नहीं मिला है। जिस प्रकार से बोला जाता है कि अल्पसंख्यकों को अब प्रेशर महसूस हो रहा है, एक तरफ मोदी जी को साथ दे रहे हैं, दूसरी तरफ अल्पसंख्यकों को भूल रहे हैं। आपके चैनल से एक चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ। क्या 25 से पहले दोनों भाइयों का प्रेम देखने को मिलेगा? देखिए, 25 में हम लोग को बिल्कुल क्लियर है, हम लोग एनडीए में ही चुनाव लड़ेंगे और एनडीए के साथ में थे माननीय नीतीश जी के नेतृत्व में ही हम लोग चुनाव लड़ेंगे। जिस प्रकार से बोला जाता है कि बटोगे तो कटोगे, तो बोला जा रहा है कि पूर्व की तरह अभी जो हुआ है महाराष्ट्र में चुनाव, उसमें न बटा और फिर भी कट गया। देखिए, पूरा बिहार की जनता इस बात को जानती है कि नीतीश कुमार के शासन में हम पूरी तरह से सुरक्षित हैं। ये सब अफवाह विपक्ष फैलाते हैं, अन्य प्रकार के अफवाह विपक्ष फैलाते हैं, इस सब से कोई लेना देना नहीं है। विकास पुरुष माननीय नीतीश जी पूरा एकदम, उसका दृष्टिकोण पहले जो था अभी भी वही दृष्टिकोण है और पूरा बिहार के जनता को एक साथ में लेके चलने वाले हमारे माननीय विकास पुरुष नीतीश कुमार। विरोधी ये भी कह रहे हैं कि कहीं नीतीश कुमार जी के साथ छलावा ना हो जाए, जिस प्रकार से एकनाथ शिंदे के साथ हुआ, मुख्यमंत्री से डायरेक्ट उप मुख्यमंत्री। देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है। आज बिहार की चुनाव, आज आने वाले 2025 में एनडीए क्लियर कर चुकी है कि नीतीश जी के अगुवाई में हम लोग चुनाव लड़ेंगे। तो ये साफ क्लियर है, नीतीश जी के जब ये अगुवाई में चुनाव लड़ेगा तो अगला सीएम हमारे माननीय नीतीश जी ही होंगे। जिस प्रकार से बोला जाता है कि दलित समाज के लिए, शोषित वंचित समाज के लिए आवाज़ देने का काम किया लालू जी ने, नीतीश कुमार जी ने क्या किया? देखिए, इस बात को मैं बिल्कुल ही गलत मान रहा हूँ। आवाज़ देने से कुछ नहीं होता है, आदमी का पेट भी भरना चाहिए। आदमी का जब भोजन नहीं रहेगा तो आवाज़ दे के क्या होगा। नीतीश कुमार जी ने नौकरी के साथ साथ रोजगार दिया। आज देख लीजिए, 5 लाख रुपया से बढ़ा के ये 10 लाख रुपया जो है, जो स्टूडेंट मैट्रिक पास है उनको बैंक में जाके लोन, किसी रोज़गार के लिए लोन मिल रहा है। विद्यार्थी को अगर पढ़ने के लिए पैसा नहीं है, कहीं किसी दूसरे यूनिवर्सिटी में, इंडिया के किसी भी दूसरे यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करनी है, उच्च योग्यता प्राप्त करना है, तो क्रेडिट, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड है। चलिए, हम लोग का टाइटिल ही है माझी, हम लोग का पूर्वज का टाइटिल है माझी। तो माझी मैंने पूर्वज का अनुकरण करते हैं, पूर्वज का टाइटिल आज हम कैसे छोड़ सकते हैं? अच्छा, तो जात पात में कहीं कंफ्यूजन तो कोई कंफ्यूजन नहीं है।
आने वाला 2000 आरक्षण की बात भूलेंगे तो नहीं। बिल्कुल बिल्कुल 2025 में हम लोग 225 सीट पर चुनाव जीतेंगे और नीतीश जी के जो है माने अगुवाई में, एनडीए के अगुवाई में पूरा से सरकार बनाएंगे। जिस प्रकार से 19 साल से लगातार सरकार चला रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी और अल्पसंख्यक समाज पर विशेष ध्यान आकर्षित करने का प्रयास कर रहे हैं और इसमें कई पार्टियां आ चुका है अल्पसंख्यक समाज को खुश करने के लिए। देखिए, अल्पसंख्यक इस बात को आप मानिए नहीं मानिए, अल्पसंख्यक इस बात को मानते हैं कि माननीय नीतीश कुमार जी की अगुवाई में जितना उन लोगों का सेफ्टी, जिन लोगों को सुरक्षा कह लीजिए, जितना उन लोगों का काम हुआ है किसी दूसरे के